दोस्तों आइए आज हम आपको खाटू श्याम जी का दर्शन कराते हैं। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का कलयुगी अवतार भी कहा जाता है। खाटू श्याम जी घटोत्कच के पुत्र थे। खाटू श्याम जी की माता जी को लगता था कि महाभारत युद्ध में कौरवों से पांडव हार जाएंगे, क्योंकि कौरवों की सेना ज़्यादा थी। तो उन्होंने अपने पुत्र को युद्ध करने के लिए भेजा। तो खाटू श्याम जी ने कहा कि माता, जो हारेगा मैं उसकी तरफ से ही युद्ध करूंगा। इसलिए उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। खाटू श्याम जी की मंदिर तो देश भर में कई हैं, लेकिन राजस्थान में इनका बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जहां लाखों लोग उनके दर्शन को आते हैं। इनको हारे का सहारा कहा जाता है, इसलिए जो व्यक्ति बिल्कुल निराश हो जाता है, उन्हें जिसे कहीं भी उम्मीद नहीं हो कि वो सफल हो सकता है, तो वो यहाँ आकर उनकी पूजा करता है, तो उन्हें ये सहारा देते हैं। कहते हैं कि खाटू श्याम जी भगवान शिव को तपस्या से प्रसन्न कर उनसे वरदान के रूप में 3 बाण मांगे थे। भगवान श्री कृष्ण ने दान के रूप में उनसे उनका शीश मांग लिया था, यानी सर मांग लिया था। तो खाटू श्याम जी ने बिना सोचे समझे एक ही क्षण में अपना सर यानी शीश श्री कृष्ण को दे दिया, जिससे श्री कृष्ण बहुत खुश हुए। और खाटू श्याम जी को शीशदानी भी कहा जाता है। उनका असली नाम बर्बरिक है। श्री कृष्ण उनसे इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनको वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पुकारे जाओगे। तो दोस्तों, अगर आप भी खाटू श्याम जी का दर्शन करना चाहते हैं तो आइए हम बताते हैं आपको कि कैसे उनका दर्शन हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले आप रिंगस रेलवे स्टेशन उतरिए। रिंगस जयपुर के बगल में है। वहाँ उतरने के बाद आप स्टेशन से 1 नंबर गेट से बाहर आइए, जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, वहाँ से बाहर निकलिए। अब 2 नंबर से भी निकलिएगा तो आपको ऑटो मिल जाएगा, लेकिन 1 नंबर से निकलिएगा तो बगल में ही ऑटो खड़ा रहता है। वहाँ से 18 किलोमीटर दूर है खाटू श्याम जी का मंदिर। ऑटो वाला के पास जाइए। अगर आप पूरे फैमिली के साथ हैं तो एक ऑटो बुक कर लीजिए, नहीं तो अकेले हैं तो आपको 50 रुपया लेगा और खाटू श्याम जी का मंदिर का पास आपको छोड़ देगा। वहाँ से आप मंदिर जाइए। मंदिर में आसपास बहुत सारी दुकानें हैं और भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है। सालों भर यहाँ भीड़ रहती है। तो आप यहाँ पहुँचिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा बात नहीं है। मैं तो 27 दिसंबर को यहाँ पहुँचा था, तो उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, पत्थर के साथ बारिश हो रही थी और पूरा इलाका पानी से भर गया था। तो फिर भी मैं वहाँ खाटू श्याम जी का सोच लिया था कि दर्शन करूँगा ही। रास्ते में आपको कुछ भक्तगण ऐसे भी मिलेंगे जो रिंगस रेलवे स्टेशन से पैदल ही खाटू श्याम जी के मंदिर को दर्शन को जाते हैं। खाटू श्याम जी का मंदिर आइएगा तो आपको एक श्याम कुंड भी मिलेगा मंदिर के पास में ही। वहाँ कहते हैं कि इसमें स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। इसमें ज़्यादा पानी तो नहीं है फिलहाल, जब मैं गया था। स्नान करने के बाद आप आगे बढ़िएगा मंदिर की तरफ, तो देखिए चारों तरफ दुकानें हैं और यहाँ हमेशा भीड़ रहती है, इसलिए लोहे के बैरियर लगाए गए हैं ताकि पब्लिक में को भीड़ के कारण परेशानी ना हो। और ये देखिए खाटू श्याम जी के लिए कुछ सामान बेचते हुए भी लोग दिखाई देंगे। और ये खाटू श्याम जी का मंदिर है और ये रहा उनका मूर्ति जिसका मैंने आपको दर्शन कराया। तो दोस्तों, जय खाटू श्याम जी।